कहानी का शीर्षक भूतिया रेडियो। शैली, रहस्य और रोमांच। राजू गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव गया था। गांव बहुत शांत था, लेकिन एक पुराना घर सभी के लिए रहस्यमय बना हुआ था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में रात होते ही एक रेडियो अपने आप बजने लगता है, बिना बिजली के। राजू को रोमांच बहुत पसंद था। एक रात वो चुपचाप उस पुराने घर में चला गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, लेकिन एक कोने में लकड़ी की मेज पर एक पुराना रेडियो रखा था। तभी अचानक किर्र, ये आकाशवाणी है, आवाज आई। राजू चौंक गया। रेडियो पर पुराने जमाने के गाने बजने लगे। जैसे ही गाना खत्म होता, एक बूढ़ी महिला की धीमी आवाज आती, मेरा संदेश पूरा नहीं हुआ। राजू डर तो गया, लेकिन उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम ही नहीं कर रहा था। राजू अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से मिला। उन्होंने बताया कि वो रेडियो एक वृद्धा का था जो हर रात अपने बेटे को संदेश भेजती थी, जो शहर चला गया था। पर एक रात उसकी मौत हो गई और उसका अंतिम संदेश अधूरा रह गया। राजू ने तय किया कि वो उस संदेश को पूरा करेगा। अगली रात जब रेडियो चला, उसने ध्यान से सुना, बेटा, तेरा इंतजार कर रही हूं, माफ कर देना। राजू ने वो रिकॉर्ड कर लिया और कुछ समय बाद इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ हफ्तों बाद एक आदमी गांव आया। वो उसी वृद्धा का बेटा था। उसने कहा कि उसे सपना आया था जिसमें उसकी मां उसे बुला रही थी। उस रात के बाद रेडियो फिर कभी नहीं बजा। राजू ने महसूस किया कि कभी-कभी अधूरी बातें आत्माओं को बांधकर रखती हैं, और जब वो पूरी हो जाए, उन्हें भी शांति मिलती है। सीख: हर कहानी का एक अंत होता है, बस उसे पूरी समझ और साहस से सुनने वाला चाहिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके जाना।